डियर स्टूडेंट, आज की क्लास से हम लोग गवर्नर से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स और ऐसे कंडीशंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी गवर्नर। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास से, मतलब गवर्नर की यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट क्लास से हम लोगों ने जितने भी गवर्नर पढ़े हैं, उन सब के केसेस में ये होगा। इंडिविजुअली हम लोग इनको डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ एक आध दो गवर्नर के केस में हम लोग ड्राइव कर लेंगे रिलेशन, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द गवर्नर। सिर्फ जो उनकी बेसिक कंडीशंस हम लोग चेंज करते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर जो थे, इन केस में। So today we are going to, in the today's class we are going to discuss two important parameter for governor, that is sensitivity and stability. तो sensitivity and stability दोनों को मैंने एक ही साथ ले लिया है, sensitivity और stability। ठीक है, दोनों एक ही दूसरे से रिलेशन में है। अब सेंसिटिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ अ गवर्नर क्या होता है ये हम समझते हैं कि जैसे कोई भी गवर्नर है, गवर्नर में हो क्या रहा है कि जैसे ही लोड इंक्रीज या डिक्रीज होना है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग स्लीव मूवमेंट हो रहा है। स्लीव मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण स्पीड चेंज हो रही है, उसके कारण लोड चेंज हो रहा है। एक ही बात है, मतलब मेरे को तीन पैरामीटर ध्यान देना है। स्पीड भी चेंज हो रही है, मिनिमम और मैक्सिमम दो कंडीशन देखा। मिनिमम और मैक्सिमम में यानी स्टॉपर की कंडीशन भी हमने देखी। द बॉल्स आर कमिंग एंड अपवर्ड, इनकी भी डिस्टेंस देखी, यानी द रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। करस्पॉन्डिंग स्पीड चेंज हो रही है, करस्पॉन्डिंग स्लीप का मूवमेंट हो रहा है। ये तीन चीजें हो रही है, रेडियस इंक्रीज डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज और स्लीप का मूवमेंट। सेंसिटिवनेस को समझने के लिए जस्ट वी आर कंसीडरिंग टू गवर्नर, दैट इज ए एंड बी, रनिंग एट अ सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड पे रन कर रहे हैं। दो गवर्नर को कंसीडर किया है जो कि दोनों सेम ही स्पीड पे मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, किसी अमाउंट से मैं क्या कर रहा हूं, जो सेम स्पीड पे दोनों गवर्नर मूव कर रहे हैं उनमें से या तो इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, जो लिफ्ट है स्लीव का गवर्नर ए इज ग्रेटर देन द लिफ्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, इसको फिर से अपन रिपीट करते हैं कि मैंने दो गवर्नर लिए हैं, ए एंड बी, दोनों सेम स्पीड पे रन हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया, स्पीड को या तो इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं, करस्पॉन्डिंग टू दैट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द स्पीड जो स्लीव का मूवमेंट है वो ए का ज्यादा है बी के कंपेयर में। यानी कुछ तो उस गवर्नर ए में है कि जो कि सेम स्पीड चेंज में भी स्लीव मूवमेंट अप एंड डाउन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, स्पीड पहले सेम स्पीड पे काम कर रहे थे, जैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज किया तो स्लीव के मूवमेंट में मैंने फर्क देखा दोनों का, ए का मान लिया ज्यादा। देन इट इज सेड कि गवर्नर ए इज मोर सेंसिटिव देन गवर्नर बी। ठीक है, जैसा अगर मैं इस क्लास में अभी वी आर डिस्कसिंग द लेक्चर ऑन सेंसिटिवनेस, कोई बच्चा है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, कोई जल्दी पिक कर लेता है, कोई दो रिवाइज के बाद पिक कर लेता है। तो मैंने जैसे ही ये डिलीवर किया लेक्चर, समवन इज वेरी सेंसिटिव, मैं थोड़ा सा भी समझाया वो समझ के प्रॉब्लम पे आ गया। समवन रिक्वायर्स लिटिल मोर टाइम, पहले वो रिवाइज करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे केस में भी ये होता है, कोई भी चीज अगर सेंसिटिव है तो स्मॉल चेंजेस के कारण भी वो रिएक्ट करेगी, अगर मैं सही सही शब्दों में इसका उपयोग करूं। इफ समथिंग इज वेरी सेंसिटिव, स्मॉल अमाउंट में भी, स्मॉल अमाउंट चेंज इन वेदर कंडीशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगर हम बोले किसी भी कंडीशन को, उसको मैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोलूं, उसकी थोड़े बहुत चेंज के कारण भी, जैसे समवन हैव अ सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट, थोड़ी गर्मी पड़ी स्किन रेड हो गई, कुछ लोग ठंड को लेकर थोड़ी भी ठंड पड़ी टेम्परेचर डाउन हुआ नोजीनेस हो गया, सो दे आर सेंसिटिव। ठीक है, तो सेंसिटिवनेस इज ये कि स्मॉल चेंज के कारण भी स्लीव का मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैं इन जनरल बोलूं तो द लिफ्ट ऑफ द स्लीव करस्पॉन्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शनल चेंज इन द स्पीड,
जिसकी ग्रेटर सेंसिटिवनेस होगी वो ग्रेटर मूव करेगा, ठीक है, जिसकी कम सेंसिटिविटी होगी वो कम मूव करेगी, ठीक है। सो जो ये बात समझ में आ गई कि अगर रेंज चेंज हो रही है स्पीड की और वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है तो ज्यादा सेंसिटिव है, यानी लिफ्ट ज्यादा, लिफ्ट स्लीव लिफ्ट कम या ज्यादा है। अब अगर मैं ये बोलूं कि फ्रैक्शनल चेंज के कारण भी उसकी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज आ गया, ठीक है, तो मैं बोलूंगा हाईली सेंसिटिव, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन द सेंसिटिवनेस को हम स्पीड के टर्म में अगर डिफाइन करें, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड टू द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। तो सेंसिटिवनेस को अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट इज द रेशियो किस किस के बीच में, जो स्पीड डिफरेंस है, किसके, स्पीड डिफरेंस टू दैट ऑफ मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। सो it is a ratio between the speed difference, that is n1 minus n2 या n2 minus n1 upon my mean equilibrium. So let n1 is the minimum equilibrium position, n2 that is maximum equilibrium position, and n is the mean equilibrium position, mean equilibrium position, and n is given by n1 plus n2 divided by 2. So the sensitiveness governor की, it is given by the difference divided by n. So difference n2 minus n1 divided by n1 plus n2 by, so ये ऊपर गया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ n2 minus n1 डिवाइड बाय n1 plus n2 इज द सेंसिटिविटी, और अगर ओमेगा के फॉर्म में लिखूं, so that is omega 2 minus omega 1 divided by omega 1 plus omega 2. So this is the sensitiveness. Now stability जो है, the second thing is stability. First one you have understand the sensitivity, small change in the speed और स्लीव का मूवमेंट हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूं अ गवर्नर इज सेट टू बी स्टेबल। स्टेबल गवर्नर क्या होता है? हम वो बोल रहे हैं कि अ गवर्नर इज सेट टू बी स्टेबल। ये बात है, सेंसिटिविटी हो गई, अब मुझे स्टेबिलिटी पे जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं किसी भी गवर्नर को स्टेबल कब बोलूंगा, जब फॉर एवरी स्पीड विद इन द वर्किंग रेंज देयर इज अ डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन, एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी हर रेडियस की एक करस्पॉन्डिंग स्पीड होगी, हर स्पीड पे करस्पॉन्डिंग रेडियस होगी, ठीक है। Only one of the radius of rotation of the governor wall at which the governor is in equilibrium, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का क्या है कि गवर्नर इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसकी पहली कंडीशन क्या है कि हर एक स्पीड पे आरपीएम होगा एंड हर एक आरपीएम पे एक रेडियस होगी, अ करस्पॉन्डिंग रेडियस। फॉर अ स्टेबल गवर्नर, if the equilibrium speed is increases, the radius of governor ball must also increase. So stability में मैं बोल रहा हूं कि कोई भी गवर्नर अगर स्टेबल है तो अगर रेडियस इस बढ़ रही है तो उसकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा है, या मैं बोल रहा हूं कि उसकी इक्विलिब्रियम अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो करस्पॉन्डिंग रेडियस भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। सो ये स्टेबल गवर्नर है। अब मैं बोल रहा हूं अ गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल। अगर मैं गवर्नर को अनस्टेबल बोल रहा हूं
तो अगर रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस एज स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड अगर बढ़ रही है और रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है तो स्टेबल ही होगा ये। बट अगर स्पीड डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज हो रही है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, वाइस वर्सा हो रहा है, तो ऐसे केस, ऐसे गवर्नर्स को आप क्या बोलोगे? अनस्टेबल बोलो। ठीक है, तो सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर गवर्न। थैंक यू।